नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो आज 12 सितंबर है, तो आज के समय किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है और मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, क्योंकि मौसमी सिस्टम दो बंगाल की खाड़ी में उभरने वाले हैं एक साथ, और उसके बाद में अरब सागर के ऊपर भी जाकर एक सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा। उसके बारे में अभी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, साथ में मौसम पूर्वानुमान भी बताने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले आज देखें तो आज जो सिस्टम बना हुआ है उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और उसकी वजह से मानसून की ट्रफ लाइन भी इसी से जा रही है। और मौसम पूर्वानुमान के बाद में तो हम वीडियो में थोड़े आगे जाकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात कर लेता हूं मैं इस वीडियो में। तो आप देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, इससे एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसी में बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम विकसित हो चुका है, जो कि आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर को कुछ बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना बंगाल की खाड़ी में नजर आ रही है और ये धीरे धीरे अच्छी खासी भयंकर वर्षा देता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं या आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि भारत से अभी मानसून जाने वाला नहीं है। 14 सितंबर को ये लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग लो प्रेशर एरिया या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में विकसित होगा। काफ़ी इंटेंसिफाइड सिस्टम होगा, काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा और ये अरब सागर तक जाने की संभावना नजर आ रही है। जिसमें देख सकते हैं 15 सितंबर को किस प्रकार से सिस्टम बन रहा है। 15 सितंबर को आप देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा। यह सिस्टम धीरे धीरे इस प्रकार से जाएगा, यानी मध्य भारत से होते हुए यहाँ पर अरब सागर तक पहुँचने की संभावना है। अरब सागर के ऊपर जाकर बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद में एक सिस्टम और विकसित होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 18 सितंबर के बाद में या फिर 20 सितंबर से बनने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। लेकिन 18 सितंबर से ही आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरना शुरू हो जाएगा, जो कि नया सिस्टम विकसित होगा। एक सिस्टम अभी देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर के ऊपर बना हुआ है, वो धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी के ऊपर आएगा, वो भी इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर एरिया फिर से बनेगा। आप देख सकते हैं 17 सितंबर को पिछला लो प्रेशर एरिया, अभी जो बनने वाला लो प्रेशर एरिया 17 सितंबर को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर होगा। इसकी वजह से देखेंगे तो भारत के कई क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी और दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर अरब सागर से वाली हवाएं देखने को मिल सकती है। मानसून अभी जाने वाला नहीं है, अक्टूबर में मानसून के जाने की संभावना नजर आ रही है। और देखें तो 18 सितंबर को ये सिस्टम मध्य भारत के ऊपर ही होगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को काफ़ी प्रभावित करेगा। उसके बाद में 19 सितंबर को देख सकते हैं कि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 20 सितंबर को ज़्यादा संभावना है यहाँ पर सर्कुलेशन के रूप में विकसित होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। और जो अरब सागर में सिस्टम जाता हुआ नजर आ रहा है वो सिस्टम भी काफ़ी इंटेंसिफाई होगा। लो प्रेशर के बाद में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आएगा। देखें तो गुजरात के ऊपर से ये सिस्टम गुजरेगा और इस प्रकार से एक बंगाल की खाड़ी में और सिस्टम उभरने की संभावना 20 सितंबर को है। और 21 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम भी लो प्रेशर बन गया और उसके बाद में अरब सागर के ऊपर भी जो सिस्टम होगा वो भी लो प्रेशर बनने की संभावना नजर आ रही है। यानी लगभग भारत के दोनों तटों की तरफ, दोनों तटीय क्षेत्रों में लो प्रेशर विकसित होने की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में और पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर साथ साथ में बांग्लादेश के क्षेत्र हो गए और श्रीलंका के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मानसून काफ़ी मेहरबान रहने वाला है। जो एशिया कप का मैच आज भारत और श्रीलंका का होने वाला है कोलंबो में, उसमें भी कुछ व्यवधान बारिश डाल सकती है और वर्षा काफ़ी अच्छी कोलंबो के आसपास होने की संभावना नज़र आ रही है। लगभग 2 से 3 घंटों में काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना आज शाम के वक्त जताई जा रही है, क्योंकि ट्रेड विंड श्रीलंका से ही होकर गुजर रही है और इस मैच को काफ़ी प्रभावित करने की संभावना है। चलिए मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम बनने वाला है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो सबसे पहले आज 12 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान पर नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद में 10 दिनों तक आप 20 सितंबर और 21 सितंबर तक मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहने वाले संपूर्ण भारत के क्षेत्रों की उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज किस प्रकार की मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। तो आज देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जिसमें अलवर से लेकर आप जयपुर और सीकर, झुंझुनू, अलवर से लेकर आप कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के आसपास भी वर्षा की
की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी होने की आशंका नजर आ रही है। और मध्य उत्तर प्रदेश के देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में भी, दक्षिणी क्षेत्रों में इन वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में वर्षा बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, जिसका कारण है कि क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अभी सर्कुलेशन विकसित हो चुका है, वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, लो प्रेशर बनेगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को पार करते हुए महाराष्ट्र की तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से सबसे पहले असर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर ही पड़ता है। यहाँ पर मानसून काफ़ी सक्रिय दिखाई देगा। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो वर्षा की संभावना लगातार नजर आ रही है और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में हल्की वर्षा कहीं के हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा और के साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है वर्षा की, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। कोंकण, गोवा, केरल और साथ साथ में कर्नाटक में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में भारी वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से 13 सितंबर की बात करें, कल किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। कल आप देखेंगे तो मौसम किस प्रकार से बदल जाएगा। उत्तर भारत तक मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है, यानी काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। जो सर्कुलेशन बना हुआ होगा वो लो प्रेशर में बदल जाएगा 13 सितंबर को। लो प्रेशर में बदलने के साथ साथ में ये इंटेंसिफाई इतना अधिक होगा कि लो प्रेशर से भी अधिक इनकी हवाएं उत्तर भारत, पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और मध्य पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आएगी और मानसून का सर्च लाइन काफ़ी बढ़ जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा की संभावना लगातार नजर आ रही है। सिक्किम और हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। हल्की से मध्यम वर्षा की दौर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक वर्षा होने की संभावना हल्की से मध्यम दिखाई दे रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वर्षा की संभावना है और हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में दिल्ली तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजर रही होगी। तो हमें लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गए और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की खंडित वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना नजर आ रही है। खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी क्षेत्रों में, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और गुजरात में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी दक्षिण पूर्वी गुजरात में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा से लेकर केरल में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार से देखेंगे तो 14 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो 14 सितंबर को आप देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर ही भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश काफ़ी अधिक प्रभावित होगा, हरियाणा के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों तक वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा की संभावना नजर आने लगी है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ज़्यादा वर्षा की संभावना मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मॉइस्चर काफ़ी अधिक होगा और नमी वाली हवाएं यहाँ से काफ़ी अधिक गुजरेगी, जिसकी वजह से कई जगह शुष्क मौसम भी रह सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हैं उन भागों से गुजरेगा मॉइस्चर, लेकिन वर्षा की संभावना लगातार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं कितना एक्टिव सिस्टम बनने की संभावना है और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा। बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें, दक्षिण भारत में कोई वर्षा की अधिक संभावना नहीं है, लेकिन तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 15 सितंबर को देखें तो 15 सितंबर को भी मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 15 सितंबर को मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे नीचे आएगी, पश्चिमी सिरा धीरे धीरे नीचे आएगा और पूर्वी सिरा अभी भी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ होगा। मानसून की ट्रफ लाइन के पैरेलल मानसून की हवाएं, पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी वाली काफ़ी अधिक तेजी से भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ और मध्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगी, जिसकी वजह से वर्षा की संभावना भी नजर आने लगी है। आप देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संसद में
यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा और पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप देखें तो हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है, लेकिन उत्तर पूर्वी पंजाब में हल्की वर्षा की संभावना ही कहीं के पर लगातार नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। मानसून के ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजर रही है, यहीं से मानसून का सर्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का मिलन भी राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश के ऊपर भी होगा, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है और इसी प्रकार से देखें तो पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कुछ संभावनाएं नजर आने लगी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और 16 सितंबर को देखें तो कितना सिस्टम प्रभावी होगा। 16 सितंबर को ये मध्य भारत के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भारी वर्षा देगा और मध्य प्रदेश में भी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ में यहाँ पर पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाकी ज़्यादातर क्षेत्र और पंजाब, यहाँ पर बिहार और के साथ में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के साथ साथ में आप देखें तो पूर्वी राजस्थान के और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं के पर वर्षा की संभावना, ज़्यादा वर्षा की संभावना नजर नहीं आ रही है। ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से आगे बढ़ता हुआ ये अरब सागर में जाने की संभावना है, जिसकी वजह से आप देखें तो महाराष्ट्र में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और साथ में तेलंगाना में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम देखते चलें तो यहाँ पर 17 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो 17 सितंबर को यह सिस्टम लगभग अरब सागर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से नमी वाली हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पठारी के क्षेत्रों तक कई जगहों पर यह वर्षा की संभावनाएं बढ़ा सकती है, जिसमें देखें तो उत्तर पूर्वी भारत के तो ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम वाले पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी ये वेदर मॉडल संभावना जता रहा है। पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर हल्की या कहीं के पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना यह वेदर मॉडल जता रहा है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी वर्षा की संभावनाएं आखिरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व तक वर्षा की संभावनाएं, हल्की खंडित वर्षा की संभावना है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा वर्षा की संभावना है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा की संभावना है, लेकिन वर्षा होने की संभावना लगातार बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से पूर्वी गुजरात से लेकर आप देखें मध्य प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्र, महाराष्ट्र के ज़्यादातर सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी हल्की खंडित वर्षा की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा क्षेत्र से लगाकर आप देखें तो कर्नाटक में भारी वर्षा, तेलंगाना में भारी वर्षा, आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा और अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा। और इस एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और उभरने वाला है, जो कि सर्कुलेशन के रूप में विकसित होने की संभावनाएं नजर आ रही है 20 सितंबर के समय। तो आप देखेंगे तो 18 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम उठकर अरब सागर की तरफ आ जाएगा और अरब सागर से नमी वाली हवाएं यहाँ से खींचेगा और बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी लगातार इसमें बढ़ती रहेगी और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और विकसित होने की संभावना नजर आ रही है, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा की बढ़ोतरी होने की संभावना है। देखेंगे तो आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हल्की वर्षा की संभावना, पंजाब और हरियाणा में भी खंडित हल्की वर्षा की संभावना है, कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में खंड वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर आप देखें तो गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों में और कोंकण गोवा क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कोंकण गोवा में के साथ साथ में केरल और कर्नाटक में, तेलंगाना में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसमें देखें तो 19
सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नज़र आ रही है। तो 19 सितंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में भी मौसम परिवर्तन होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के साथ साथ में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना, पंजाब और हरियाणा में हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना, मेघ गर्जना के साथ में वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा की संभावना, पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की खंड वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी भारत में भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार से देखें तो गुजरात में किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में देखें तो भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 19 सितंबर को गुजरात में ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ वर्षा की नमी वाली हवाएं बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह से वर्षा संभावित लग रही है कि राजस्थान में कुछ वर्षा देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर आप केरल तक हल्की सी मध्यम वर्षा देख सकते हैं। लेकिन कोंकण, गोवा के मुंबई, ठाणे, नासिक से आप निकाल कर देखें तो सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, तापी, नर्मदा और साथ साथ में यह हो गया आपका साबरकांठा, बनासकांठा तक वर्षा होने की संभावना, काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत से लगाकर आप अंडमान निकोबार द्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर 20 सितंबर को देखें तो 20 सितंबर को एक लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में उभरकर मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, लेकिन एक लो प्रेशर एरिया अरब सागर के ऊपर होगा, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। यानी भारत के लगभग पंजाब और लगभग 3-4 राज्य बचेंगे वर्षा से वंचित। लेकिन मैं बता दूं कि यह भी राज्य वर्षा देखेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी गुजरात में भी भारी वर्षा होने की संभावना काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ने वाली है, क्योंकि इन राज्यों में भी नमी बढ़ेगी लगातार। और मानसून अभी हमें अनुमान लगा सकते हैं कि मानसून अक्टूबर के महीने में जाना शुरू करेगा, यानी अक्टूबर महीने में ही वापसी शुरू करेगा। उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है 20 सितंबर को। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इस स्पेल में जो वर्षा होगी कहीं पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना भारत के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इसी प्रकार से 21 सितंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये सिस्टम अरब सागर में पहुंचने के बाद में काफ़ी इंटेंसिफाई होगा और एक सिस्टम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से भारत के आधे से ज़्यादा लगभग 95% एरियाज में वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। मॉनसून अभी भी जाने वाला नहीं होगा। मॉनसून लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजस्थान से विदाई लेने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक कर देना अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।